पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने जयपुर ग्रामीण से महेंद्र चौधरी को दबोचा है। कोर्ट ने 8 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। सरगना विनोद रेवाड़ से 8 लाख में पेपर खरीदा था। 14 सितंबर 2021 को परीक्षा से पहले सॉल्व्ड पेपर पढ़े। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, एसआई भर्ती 2021 का जो मामला है, ये आरपीएससी का एग्जाम था जिसमें पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ था और काफी चर्चित ये मामला है। अभी भी कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो अब तक इसमें 133 आरोपियों की जो है इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये जो व्यक्ति है महेंद्र कुमार चौधरी, इसने भी इस दौरान जो है पेपर खरीदा था। 8 लाख रुपए में जो है सॉल्व पेपर खरीदे थे विनोद रेवाड़ से, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो उसने जो है 14 सितंबर 2021 को परीक्षा से पहले दोनों ही सॉल्व पेपर पढ़े थे और उसमें इसके काफी अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन टोटल मेरिट में ये 474वें नंबर पर रहा, जिसके कारण इसका चयन नहीं हो सका। लेकिन जो विनोद रेवाड़ और बाकी जो सरगना है, उनसे जो पूछताछ में सामने आ रहा है, उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने इसको 8 दिसंबर तक के लिए जो है पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने जयपुर ग्रामीण से महेंद्र चौधरी को दबोचा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने 8 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। सरगना विनोद रेवाड़ से 8 लाख में पेपर खरीदा था। जालोर से बड़ी खबर है, घूसखोरों पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। निजी स्कूल की यू डाइस जारी करने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी खबर है जालोर से, जहां पर घूसखोरों पर एसीबी का यह बड़ा एक्शन। शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। निजी स्कूल की यू डाइस जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त जालोर से आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल की यू डाइस जारी करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी और ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की देखने को मिली है। घूसखोरों पर एसीबी का ये बड़ा एक्शन हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से क्लर्क को ट्रैप किया गया है। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है, यही क्लर्क जिसको ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो स्कूल की यू डाइस जारी करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको जालोर से बता रहे हैं, एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से क्लर्क को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीकानेर अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का पूर्व अध्यक्ष अरेस्ट हो गया है। ईडी ने बीकानेर के सादिक खान को गिरफ्तार किया है। जयपुर के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सादिक खान को 3 दिन की कस्टडी में भेजा है। डान का दुरुपयोग, नगद लेन देन को लेकर के पूछताछ होगी। अवैध फंडिंग, संदिग्ध विदेशी संपर्क को लेकर के जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद तीसरा शिक्षण संस्थान ईडी के रडार पर है। तो दिल्ली से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीकानेर अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का पूर्व अध्यक्ष अरेस्ट हो गया है। ईडी ने बीकानेर के सादिक खान को गिरफ्तार किया है। जयपुर के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सादिक खान को 3 दिन की कस्टडी में भेजा है। दान का दुरुपयोग, नगद लेन देन को लेकर के अब पूछताछ होगी। अवैध फंडिंग, संदिग्ध विदेशी संपर्क को लेकर के जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद तीसरा शिक्षण संस्थान ईडी के रडार पर। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़े हुए सादिक को गिरफ्तार किया गया है। सादिक जो इस पूरे संस्थान में काफी ऊंचे ओहदे पे है और जिस तरह से उसकी जो भूमिका है वो बेहद गंभीर थी, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर इस ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला गया। उसके बाद सादिक को गिरफ्तार किया गया। सादिक जो मूल रूप से बीकानेर का रहने वाला है और ये जो एजुकेशनल ट्रस्ट है वो भी बीकानेर में स्थित है।
जयपुर स्थित जो ईडी का जोनल ऑफिस है उसके द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी। उसके बाद इस मामले में ये पाया गया कि सादिक और इसके उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिसकी भूमिका बेहद संदिग्ध है और वो कई बार वो विदेश जा रहा है, विदेश जाने की जानकारी वो भी छुपा रहा है और इसके साथ साथ जो पैसे का लेन देन है, जो ट्रस्ट में, एजुकेशनल ट्रस्ट में जो पैसे जो जकात के माध्यम से यानी कि दान के माध्यम से जो मिलता था उस पैसे का वो दुरुपयोग कर रहा था और उसकी जो भूमिका है वो बेहद संदिग्ध रही है। और संदिग्ध भूमिका के चलते जब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश किया गया तो पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो सामने आया है और इसके साथ ही कुछ मस्जिद से जुड़ा भी इसका कनेक्शन निकल के आया है। लिहाजा इन तमाम मामलों में विस्तार से तफ्तीश की गई। हालांकि अब बात करते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में देखने को मिला है कि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कुछ एजुकेशनल संस्थान के खिलाफ विशेष तौर पर तफ्तीश की जा रही है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सादिक के साथ साथ कई अन्य आरोपी जो हैं उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो कनेक्शंस हैं और महाराष्ट्र के बीच में जो कनेक्शंस हैं, इस कनेक्शंस में जो भी संदिग्ध जो मामले जो निकल के सामने आ रहे हैं इसको विस्तार से खंगाला जाएगा और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी पुतिन का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त ये तस्वीरें आ चुकी हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी